सभी भक्तों को हरे कृष्णा। मैं पंडित मोहित भारद्वाज। संसार में दो प्रकार के इंसान हैं। एक इंसान नास्तिक होता है, एक इंसान परमात्मा को मानने वाला होता है। तो आज एक आपको ऐसे संत की कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूं, जिस संत ने कभी भगवान को नहीं माना और जब माना तो उस संत ने भक्तमाल जैसी कथा की रचना कर दी। मल्लुकदास जी, वो मल्लुकदास जिनके दो मित्र थे, हमेशा बाबा की सेवा में लगे रहते थे, भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते थे। और वो दो मित्र जब भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते थे तो एक दिन वो मल्लुकदास जी अपने मित्रों के पास में आए और कहने लगे कि अरे तुम क्या करते हो, ये सब किसकी पूजा करते हो? मित्रों ने कहा हम अपने कृष्ण, अपने राम, अपने शंकर की पूजा करते हैं, हम अपने बाबा की पूजा करते हैं। अरे ये तुम्हें क्या दे देगा? बोला हमें ये सब कुछ देता है, खाना ये देता है, रोटी ये देता है, भोजन ये देता है, वस्त्र ये देता है, जीवन ये देता है, सांस ये देता है। और शिव महापुराण की कथा में तो लिखा भी हुआ है कि जब सृष्टि की रचना हुई, उस सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी ने कहा था कि प्रभु मैं प्राणी, मैं जीव की रचना तो कर दूं, पर उस जीव को जीवन कैसे मिलेगा? ब्रह्मा जी ने जब मछली को बनाया तो मछली को बनाते ही किससे पूछा गया? जल से पूछा गया कि क्या तू इसे जीवन दे देगा, तू इसे जिंदा रखेगा? तो जल देवता ने कहा कि ब्रह्मदेव मैं इस मछली को जिंदा तो रख लूंगा, पर मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त वही है कि अगर ये मछली जब तक पानी में रहेगी, जब तक मेरे अंदर रहेगी, मैं इसे मरने नहीं दूंगा, और बाहर जाएगी तो मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा। तो सोचो, मछली को जल से निकालने के बाद बचती है या मर जाती है? जब वृक्षों की उत्पत्ति की ब्रह्मदेव ने तो पृथ्वी से पूछा कि क्या तुम इसे जीवन दे सकते हो? तो पृथ्वी माँ ने भी यही कहा कि मैं इसे जीवन तो दे सकती हूं, इन्हें जीवन तो दे दूंगी, श्वास भी मैं इन्हें दे दूंगी, पर शर्त मेरी ये है, ये जब तक मुझ में रहेगा तो जिंदा रहेगा, मुझसे दूर हुआ तो ये भी मर जाएगा। वृक्ष को भूमि से उखाड़ दो, क्या वृक्ष फिर जीवित रह जाता है? नहीं रहता है। उसी प्रकार जब मानव को बनाया तो शंकर जी से ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभु इनको जीवित कैसे रखे, इनको श्वास कौन देगा? तब भगवान शंकर ने कहा 21,600 श्वास इंसान मानव एक दिन में लेता है। 21,600 वो जो श्वास लेता है। तो शंकर बोला 21,600 श्वासों में मैं वास करूंगा, एक एक श्वास मैं इसे दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है कि मैं जिस श्वास को दूंगा 21,600 में, जब मैं जिस श्वास में मैं वास करूंगा, अगर ये उन श्वासों को व्यर्थ में गवाएगा तो ये मर जाएगा। अगर ये उन श्वासों को मेरे नाम में गवाएगा, मेरे नाम में जपेगा, तो ये कभी भी नहीं मरेगा। इसीलिए मेरे बाबा को मृत्युंजय कहा जाता है, इसीलिए मेरे बाबा को अंत समय पर, मरने के समय पर याद किया जाता है। इसीलिए मेरा बाबा हमें आयु प्रदान करने वाला देवता है, भगवान है। तो वो मल्लुकदास जी कहने लगे कि मैं नहीं मानता, मैं आज तुम्हारे बाबा की परीक्षा लेना चाहता हूं। और मल्लुकदास जी कहां चले गए? जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद में पीपल के वृक्ष पर बैठ गए और कह रहे हैं कि आज मैं देखता हूं ये मुझे कैसे रोटी देगा, ये मुझे कैसे रोटी आकर खिलाएगा। थोड़ी ही देर भी व्यतीत हुआ कि एक ग्वारिया आया, गाय चराने वाला, और अपनी रोटियों की पोटली को पीपल पर बांधकर चला गया, पीपल की डाली पर बांधकर चला गया। और जब पीपल की डाली पर उसने अपनी रोटियों की पोटली को बांधा तो मल्लुकदास की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे बाबा ने, भोलेनाथ ने भोजन तो भेज दिया है। मल्लुकदास जी सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है ताली का बजना और कौआ काटना। मैं नहीं मानता, अब मैं देखूं तो सही है अपने हाथ से कैसे खिलाएगा। 1-2 घंटे व्यतीत हुए होंगे कि वहां से डकैत निकलने लगे, डाकू निकलने लगे। उन डाकुओं को भोजन की खुशबू आई तो वो भोजन के पास में पहुंच गए। कहने लगे सरदार, जिस भोजन की तलाश में हम जा रहे हैं वो तो यही है। सरदार ने एक दूसरे को आज्ञा दे दी। वो जैसे ही उस पोटली को खोलने गया तो ऊपर बैठे हुए मल्लुकदास उसको दिखाई दे गया।
दौड़ कर आया, बोला सरदार इस भोजन को हाथ मत लगाना, इस भोजन में या तो नींद का कुछ है, नींद की गोली वगैरह कुछ डली हुई है, या इस भोजन में जहर है, क्योंकि ऊपर एक पुलिस वाला बैठा हुआ है। उस सरदार ने आज्ञा दी, मलुकदास जी को खींचकर नीचे लाया गया, और नीचे लाने के बाद में पहले तो उसमें पिटाई लगाई। पूछा गया कौन है तू? मलुकदास ने अपनी सारी कथा बताई, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो बोले कि इस भोजन को पहले इसे खिलाकर दिखाओ, अगर ये मर गया तो ठीक है, नहीं मरा तो हम खा लेंगे। और मलुकदास जी को पीट पीट कर जबरदस्ती भोजन खिला रहे हैं, और मलुकदास जी रोते रोते कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे मेरे राम, मैं जान गया ये डाकू कोई और नहीं, डाकू बनकर तो तुम आए हो, जो तुम राजी नहीं गैर राजी से पीट पीट कर भी मुझे भोजन खिला रहे हो। और वही मलुकदास गांव के चौराहे पर आकर खड़े होकर कह रहा है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि दास मलुक जी जो थे वो आज दास बन गए हैं, और कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करता है, सब कुछ मेरा शंकर करता है, मेरा राम करता है। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, और दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तो जीवन में कभी अभिमान मत करना, जीवन में कभी भी परमात्मा के ऊपर शक मत करना, क्योंकि मेरा ठाकुर, मेरा बाबा भोलेनाथ कड़ कड़ में वास करता है, कड़ कड़ में मेरा शंकर वास करता है। और जब कड़ कड़ में मेरा आशीश्वर है तो ये हमेशा तुम्हारा साथ देता है। एक बार आस्था से, भाव से इसे पुकार कर तो देखो, और आप आस्था और भाव से भी नहीं पुकारोगे और इसकी परीक्षा लोगे तो मलुकदास जी की तरह पीट पीट कर भी तुम्हें ये दिखा देगा कि संसार में मैं हूं, मेरे अलावा पत्ता भी नहीं हिल सकता है। एक बार प्रेम से बोलेंगे, हर हर महादेव, संकट हर महादेव।